नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाले वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि आज वाले वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑक्सीकरण अपक्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ऑक्सीकरण अपक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण अपक्रिया को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? अपक्रिया को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने कई बार देखा होगा, आपके बेसिक आम जीवन में भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पे आपका उन चीजों का ऑक्सीकरण होता है। कैसे पता चलेगा? कैसे? कौन सा एग्जांपल है ऐसा? ऐसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि गर्मियों में आपने देखा होगा कि आपके घर पे सुबह सुबह जो खाना बनाया जाता है, खाने के तौर पे जो सब्जी बनाई जाती है, उस सब्जी का टेस्ट जो है शाम तक कैसा हो जाता है? वो सब्जी शाम तक खट्टी हो जाती है। क्यों खट्टी हो जाती है? उसका कारण होता है कि जो आपकी माता जी आपके लिए खाने में जो सब्जी बना रही थी, उस सब्जी को जब एटमॉस्फेयर में रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को क्या करने लगता है? एब्जॉर्ब करने लगता है। और एब्जॉर्ब करता है वो उसको, तो वो क्या करेगा कि जो आपके खाने के अंदर जो फैट होता है, बसा होता है, ऑयल होता है, उसके साथ रिएक्ट कराता है और रिएक्ट करने के बाद क्या करता है? वो उस बसा को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे वो उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करता है तो उस सब्जी का टेस्ट कैसा हो जाता है? वो जो आपके घर पे जो सब्जी बनी हुई थी उसका टेस्ट कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो हम एक परफेक्ट एग्जांपल क्या मान सकते हैं कि आपसे कोई पूछे ऑक्सीकरण का कोई एक आम लक्षण बताइए, आप कैसे बताएं? तो आप कहेंगे कि गर्मियों के समय में सुबह बनी हुई सब्जी का शाम तक टेस्ट बदल जाना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? ऑक्सीकरण। हालांकि उसको हम बोलते रेनिसिडिटी है, हिंदी में उसको विकृत गंधिता बोला जाता है और उससे बचाने के भी उपाय होते हैं। ये 10th क्लास में है आपका टॉपिक, तो उस पर हम आगे बात करेंगे विकृत गंधिता क्या होती है। पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण अपक्रिया के बारे में क्या बात कहेंगे आप? कि जब भी किसी पदार्थ को क्या कहेंगे कि ऑक्सीकरण अपक्रिया में आप क्या कहेंगे? जब भी किसी पदार्थ में, जब भी कोई आपका पदार्थ रहेगा उसमें ऑक्सीजन आयन जब जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहा जाता है या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहा जाता है। कैसे? देखिएगा, मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि कार्बन को जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको क्या किया जाता है? जलाया जाता है। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो हो क्या रहा है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो इस अपक्रिया में हो क्या रहा है कि पदार्थ क्या है आपका? कार्बन, और कार्बन में क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो बन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका टेस्ट, कलर, स्मेल सब अलग अलग होगा। किससे? अभिकारक जो रहेंगे। यही तो रासायनिक अपक्रिया होती है। बेसिक सा डेफिनेशन है कि रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो आप क्या कहेंगे? वे अपक्रियाएं जिसमें जो अभिकारक पार्टिसिपेट करते हैं उनका टेस्ट बदल जाए, उनका कलर बदल जाए, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे ऑक्सीकरण अपक्रिया की क्या डेफिनेशन होगी? जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। यहीं पे अपचयन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक इसका अपोजिट, यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या होगा? ऑक्सीकरण। या क्या कह सकते हो कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन क्या हो रहा हो? टूट रहा हो, अलग हो रहा हो। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले, वे रासायनिक अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? कार्बन को जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये हो जाएगी ऑक्सीकरण अपक्रिया। दूसरा देखिएगा, कल को हम आपसे कहें कि Na और O2 की रिएक्शन कराई जाती है, Na और O2 की रिएक्शन कराई जाती है, तो यहाँ पे क्या बनेगा साहब? इसकी वैलेंसी +1 होती है, इसकी -2 होती है, तो ये क्या बनाएगा? Na2O। बैलेंस करेंगे, बैलेंस आप करना सिखा दिया है आपको। बैलेंस करेंगे, Na आपका कितना है? 1, और इधर Na आपका कितना है? 2, तो इधर कितने का इनटू करा देंगे? 2 का। ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो इधर भी कितने का कराएंगे? 2 का। तो ये तो बैलेंस हो गई। इधर कितने का कराना पड़ेगा? 4 का कराएंगे। कितने का कराएंगे? 4 का। सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे कितने का कराएंगे? 4 का। तो देखिए 2 2 4 हो गया Na, तो इधर 4 Na हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। इसका नाम, ये आपका सोडियम मेटल है, ये आपकी ऑक्सीजन गैस है, और ये क्या है आपका? सोडियम डाइसोडियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एक और एग्जांपल है आपके लिए, वो आप खुद करके बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी।
तो जैसे H2 और हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाएगी तो आपका क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन आपका किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो जहां पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन के बाद में उत्पाद मिलेगा हमको, ऑक्सीकरण। बैलेंस इसको आप खुद करेंगे, इसको बैलेंस आप खुद करेंगे। तो ये थी हमारी कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीकरण रिएक्शन। डेफिनेशन सिंपल सी है कि वे पदार्थ, या आप क्या कह सकते हो कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के संयोग की जो क्रिया होती है उस प्रक्रिया को ही हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। या तो फिर किसका वियोग हो रहा हो, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो दो काम है, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन निकलेगा। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है उसको भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या जिसमें हाइड्रोजन निकल रहा होता है उसको भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको यहाँ बता दिए। एग्जाम्पल आप जब कॉपी में लिखेंगे तो इन एग्जाम्पल्स को जो है आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, ब्लैक स्केच रखिएगा आप अपने पास में अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होता है, आपका एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन जाता है और एग्जामिनर आपके जो है नंबर अगर काट भी रहा होता है तो वो आपको फुल मार्क्स देगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से वही कहना है हमारा, क्योंकि आप ही लोग हैं जो इस चैनल को जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम तो एक माध्यम है आपको यहाँ पे बताने के। ठीक है दोस्तों, ये आप ही का चैनल है, इसको खूब सारा प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं और भी नए टॉपिक्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी मुस्कान ऐसी बनी रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।